बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। एम ए पॉलिटिकल साइंस पर्चा है जी बैनुल-अक़वामी कानून, और इसके जो नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आज हम जाएंगे जी। आज का जो हमारा लेक्चर है ये एम ए पॉलिटिकल साइंस के इस पेपर इंटरनेशनल लॉ का माज़रत जी आखिरी लेक्चर होगा जी। और ये जो शार्ट क्वेश्चन है ये तकरीबन सबका जो अब तक के जब से ये शार्ट क्वेश्चन वाला पैटर्न चल रहा है अहम सवालात हैं जो यहाँ आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो पहला सवाल है, और वैसे ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 57 है, वो है जी गुड ऑफिसेज या पुरतामुन मदद। हाँ जी, गुड ऑफिसेज का किरदार जो है वो दो या दो से ज़ायद रियासतों के माबैन जो पेश आने वाला तनाज़ा है, इसको कोई भी तीसरा फरीक, कोई भी वो तीसरी शख्सियत, चाहे ये कोई किसी रियासत का सरबराह भी हो सकता है, किसी रियासत का हुकूमती सरबराह भी हो सकता है, किसी अहम आलमी इदारे की शख्सियत हो सकती है, या कोई भी आलमी सतह पर मशहूर शख्सियत हो सकती है, जो क्या करती है जी, जो दो या दो से ज़ायद मुतनाज़ फ़रीक़ैन रियासतों के तनाज़ात को हल करने के लिए अपने आप को पेश करती है, उन रियासतों को के साथ ताउन करती है, उनकी मदद करती है, उनको डिस्कशन के टेबल पे लाती है ताकि वो वहाँ पे बैठें, मिलजुल के बैठ के अपने जो मसाइल हैं, अपने जो तनाज़ात हैं उनको हल कर सकें। इस अमल के अंदर ये जो तीसरा फरीक है जो गुड ऑफिसर का किरदार निभा रहा होता है, ये कोई फ़ैसला कुन किरदार नहीं निभाता, बल्कि ये सिर्फ मुतनाज़ फ़रीक़ैन को यकजा करता है, इकट्ठा करता है, एक जगह पे लाता है ताकि वो बैठें, बातचीत करें और अपने मसाइल को सुलझा सकें। तो इस अमल को हम गुड ऑफिसेस के ज़ुमरे में लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा सवाल है वो है जी इंतकाम, तावान या बदला, या इंग्लिश में हमने इसका नाम है जी रिप्राइज़ल। ये जो रिप्राइज़ल है ये फ़्रांसीसी ज़बान के लफ्ज़ से निकला है जी। ये है भी हुई फ़्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी हैं बदला लेना या कोई ऐसी कार्रवाई करना जिससे बदला लिया जा सके। हाँ जी, आलमी सतह पे रियासतें जो हैं वो जिन रियासतों को किसी दूसरी रियासत से कोई नुकसान पहुँचे और वो अपने नुकसान के अजाले के लिए अपने उस दुश्मन फ़रीक से, अपने उस मुखालिफ फ़रीक से जाके क्या करें जी, उसके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करें, तो ये जो इंतकामी कार्रवाई होगी ये रिप्राइज़ल कहलाएगी। इसकी मिसाल हमने लिखी है जी कि जर्मनी और पुर्तगाल की। जर्मनी के जो 3 फ़ौजी सिपाही थे जी अक्टूबर 1914 के अंदर, इन 3 सिपाहियों को पुर्तगालियों ने मार दिया था। ठीक है जी, तो जर्मनी ने न्यूलीला पे फ़ौजी चढ़ाई कर दी और फ़ौजी चढ़ाई करके वहाँ से बदला लिया अपने फ़ौजियों का और न्यूलीला को नुकसान पहुँचाया जो कि पुर्तगाल का इलाका था। अच्छा जी, इसके बाद है जी रिटोर्शन। रिटोर्शन भी फ़्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है तबाह कर देना। उर्दू में मैंने यही मानी लिखा है, तबाह करना। तो अपने दुश्मन की हुई कार्रवाई पे दुश्मन के मनफी तर्ज़ अमल का जवाब मनफी तर्ज़ अमल से देना, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर वाली बात, कि ये जो मनफी तर्ज़ अमल होगा ये बदला लेने वाला मनफी तर्ज़ अमल रिटोर्शन कहलाता है। इसकी मिसाल हम ये देंगे कि मिसाल के तौर पे एक रियासत जो है वो दूसरी रियासत के बाशिंदों को अपनी रियासत से निकाल देती है। जो मज़दूर थे, काम करने आए हुए थे, टेक्निकल लोग थे, जो भी थे, उनको अपनी रियासत से निकाल देती है। तो दूसरी रियासत क्या करेगी जी, दूसरी रियासत भी यही काम करेगी कि वो उस अपने मुखालिफ फ़रीक की जो जिसने निकाला था उसके शहरियों को, उसके शहरियों को अपने हाथ से निकल जाने का कहेगी, वक्त देगी कि इस वक्त के अंदर आप यहाँ से निकल जाएँ। अच्छा जी, इसके बाद है जी स्टेट सक्सेशन, रियासती जानशीनी। हाँ जी, रियासती जानशीनी क्या है जी, आलमी सतह पे जंगें होती हैं, कुछ रियासतें वो मफतूह हो जाती हैं, कुछ रियासतें फ़तह कर लेती हैं, इनकलाबात आते हैं। इनके नतीजे में क्या होता है जी, एक रियासत जो है वो दो या दो से ज़ायद रियासतों के अंदर बँट जाती है। तो ये जो रियासत का मुनक़सिम हो जाना है ये रियासती जानशीनी के ज़ुमरे में आता है। इसको हम यूँ करके डिफ़ाइन करेंगे कि जी सक्सेशन ऑफ स्टेट मीन्स द रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्टेट बाय अनदर
इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ टेरिटरी। ये जी वियना कन्वेंशन 1978 की वर्डिंग है। जो स्टेट सेशन का अमल है, रियासती जानशीनी का अमल है, वो दो सूरतों में होता है। नंबर एक है मुकम्मल जानशीनी, यूनिवर्सल स्टेट सेशन। इसमें क्या होता है जी कि किसी एक रियासत का ख़त्म हो जाना और नई रियासत या रियासतों का क़याम, ये एक इसमें होगा चीज़। नंबर दो कि रियासत का एक रियासत थी उसका दो या दो से ज़ायद हिस्सों में मुनक़सिम हो जाना और पहली रियासत का वजूद बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ये है मुकम्मल जानशीनी। इसके बाद ये जो अपना जुज़वी जानशीनी है या पार्शियल स्टेट सेसेशन, इसमें होता ये है कि कोई रियासत अपना कोई एक हिस्सा खो देती है, एक चीज़। रियासत अपना कोई हिस्सा दूसरी रियासत के हवाले कर देती है, दो चीज़ें। माज़रत जी, रियासत का कोई हिस्सा मुज़ाकरात के बाद आज़ाद हो जाता है, ये तीन चीज़ें। ये जो है ये काम ये जुज़वी जानशीनी के ज़ुमरे में आता है। हाँ जी, इसके बाद हमें सवाल लिखा है जी रवायती जंगी फ़लसफ़ा या जस्ट वार थ्योरी। हाँ जी, जो भी रियासत जंग के अंदर है, जंग कर रही है, वो क्या करेगी जी, वो रियासत ये कहेगी कि जनाब मेरा जो जंग का काम है, ये जो मैं जंग कर रही हूँ, मेरी जंग इंतहाई नागुज़ीर थी, मैंने इंतहाई नागुज़ीर हालात के अंदर ये जंग ख़ुद पे मुसल्लत की है या मुझ पर मुसल्लत की गई है। अब जंग करने के अलावा मेरे पास कोई और हरबा नहीं था, कोई और हल नहीं था, और वो रियासत अपनी उस जंग को जायज़ भी करार देती है और कहती है कि जी मैं इस जंग के दौरान भी जंगी कवानीन की पासदारी कर रही हूँ। तो इस अमल को जस्ट वार थ्योरी कहा जाता है। ये इसके जो दो ही बुनियादी असूल हैं कि द राइट टू गो टू वार, कि जंग में जाना मेरी नागुज़ीर था, मेरा हक़ था, और दूसरा है कि राइट कंडक्ट इन वार, कि मैं जो जंग कर रही हूँ इस जंग के दौरान मैंने कोई भी ऐसा फ़ेल सर अंजाम नहीं दिया जो जंगी असूलों के मनाफी हो। ठीक है जी। इसके बाद है जी जो नेक्स्ट हमारा सवाल है कुदरती कानून का नज़रिया, थ्योरी एज टू लॉ ऑफ नेचर, कुदरती कानून का नज़रिया। हाँ जी, इस नज़रिए के मुताबिक, इस नज़रिए के जो हामी मुफक्किरीन हैं उनके मुताबिक आलमी कानून दरअसल कुदरती कानून की शाख है। ये लोग कहते हैं, देखें जी, आलमी कानून डील करता है रियासतों को, रियासतों में रहते हैं लोग, अवाम, रियासती कवानीन अवाम बनाते हैं। अवाम जो हैं वो क्या है, कुदरती दायरे के ताबे हैं, कुदरती असूल व ज़वाबित के ताबे हैं। अवाम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कुदरती कवानीन से हट के हो, मनाफी हो। इसलिए इनके बकौल जो आलमी कवानीन हैं वो भी कुदरती कवानीन हैं। इसीलिए इनकी थ्योरी को, इस नज़रिए को कहा जाता है थ्योरी एज टू लॉ ऑफ नेचर। इसके हामी मुफक्किरीन में स्टार्क है, ग्रोशस है और वाइटल, ये लोग नुमायाँ हैं। वाइटल का कहना है जी कि रियासतें अवाम पर मुश्तमिल होती हैं, इनकी पॉलिसियाँ भी अवाम बनाते हैं और अवाम कुदरती कानून के ताबे हैं। हाँ जी, इसके बाद अगली जो थ्योरी है जी वो है कॉन्सेंट थ्योरी या नज़रिया रजामंदी, कॉन्सेंट थ्योरी। हाँ जी, इसके हामी मुफक्किरीन जो है, इसके जो खालिक हैं वो है जी बैंकर शॉक, और ये जो नज़रिया है ये 18वीं सदी के अंदर परवान चढ़ा। इस नज़रिए के मुताबिक इनका ये कहना है कि रियासत की कोई अपनी एक अलग हैसियत और पहचान, हर रियासत की ना जी अलग पहचान होती है जी। रियासत जिन असूलों और पाबंदियों को बैनुल-अक़वामी सतह पर रज़ामंदी के साथ कबूल कर लेती है तो वही चीज़ें, वही असूल ज़वाबित कानून कहलाते हैं। अगर कोई रियासत किसी असूल और ज़ाब्ते को कबूल नहीं करती, उसको उस पर रज़ामंद नहीं होती उसको मानने पे, तो कोई भी असूल ज़वाबित, कोई भी आलमी कानून या दीगर रियासतें उसको मजबूर नहीं कर सकती कि वो उस कानून को, आलमी कानून को कानून माने। ठीक है जी। हाँ जी, इसके जो मकतब फ़िक्र के हामी फ़कीरीन में एंज़ाइटी, ज़ोर्न, ओपनहाइम और ट्राइपली शामिल हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा है जी आइनी थ्योरी, आइनी नज़रिया या कंस्टिट्यूटिव थ्योरी। ठीक है जी। हाँ जी, कंस्टिट्यूटिव थ्योरी के जो हामी मुफक्किरीन हैं इनका कहना है जी कि रियासत बैनुल-अक़वामी हुकूक़ व फ़राइज़ उस वक्त अदा करेगी जब आलमी बरादरी उनको बतौर एक अलग इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट रिकग्नाइज़ कर लेंगी।
ये रिकग्निशन से पहले, रिकग्निशन के अमल को ये कानूनी और आइनी तस्वर करते हैं और ये कहते हैं कि रिकग्निशन के बग़ैर कोई भी जो रियासत है वो आलमी सतह पे हकूक़ और फ़राइज़ अदा करने की अहल नहीं होती। हाँ जी, बकौल ओपनहाइम, अ स्टेट इज़ एंड बिकम इंटरनेशनल पर्सन थ्रू रिकग्निशन ओनली एंड एक्सक्लूसिवली। हाँ जी, इस मकतब फ़िक्र के जो हामी मुफक्किरीन हैं उनमें ओपनहाइम, एंज़ाइटी, हॉलैंड, हैगल और पुटगैबिट शामिल हैं। हाँ जी, इसके बाद है जी एलानिया थ्योरी या डेक्लरेटरी थ्योरी। हाँ जी, डेक्लरेटरी थ्योरी। हाँ जी, ये मुफक्किरीन जो है, ये जो हामी तबका है नज़रिए का, ये इस कंस्टिट्यूटिव थ्योरी के बिल्कुल अपोजिट है। ये कहते हैं जी कि नई हुकूमत, नई रियासत वजूद में आ चुकी होती है, इसके वजूद को तस्लीम करना महज उसके वजूद का ऐलान करना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। इनके बकौल जब से वो नई रियासत वजूद में आ गई, वो नई हुकूमत वजूद में आ गई, तो आलमी कानून के तहत वो रियासत, वो नई हुकूमत अपने हकूक़ और फ़राइज़ अदा करने की अहल होती है। बकौल बरायरली, अ स्टेट मे एग्जिस्ट विदाउट बीइंग रिकग्निशन and has a right to be treated by other states as a state। इस मकतब ये जो इस नज़रिए के जो हामी मुफक्किरीन हैं उनमें ब्रैरी है, हॉल है, कॉबिट है, वैगनर और फिशर शामिल हैं जी। और जो लास्ट थ्योरी जो कि सही नज़रिया माना जाता है इस हवाला से, थ्योरी ऑफ ट्रू बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, या जिसको हमने क्या लिखा है जी, तारीख़ी व इर्तिकाई नज़रिया। देखें, रियासत जो है इसका वजूद हुआ या जो बैनुल-अक़वामी कवानीन का जो वजूद है, ये आहिस्ता आहिस्ता इर्तिकाई लिहाज से चला आ रहा है और रियासतें इस तारीख़ी और इर्तिकाई मनाजिल तय करते हुए रियासतें आज के दौर में आलमी असूल व ज़वाबित पे अमल करने को अपने ऊपर ख़ुद से पाबंदी तस्वर करती हैं और वो इसको लाजमी तस्वर करती हैं कि हमने आलमी असूल व ज़वाबित की पाबंदी करनी है, क्योंकि इसके बग़ैर वो एक दूसरे के साथ तामुन नहीं कर सकती। तो अब देखें, जो रियासत आलमी कवानीन की पासदारी नहीं करेगी, इनको कबूल नहीं करेगी, इन पे अमल नहीं करेगी, तो वो तरक्की नहीं कर सकती। हर रियासत जो है वो अकेले अपने सारे काम नहीं कर सकती, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती, उसको दीगर रियासतों के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने होते हैं और वो ताल्लुकात, वो ज़ाब्ते, वो आलमी कवानीन के मुताबिक ही चल सकते हैं। और वो रियासत जो है, क्योंकि जैसे एक रियासत अकेले तरक्की नहीं कर सकती, अकेले अपनी तमाम ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती, इसलिए रियासतों को अपनी ख़ुद कफ़ील होने के लिए, रियासतों को अपनी तरक्की के लिए, रियासतों को एक दूसरे के साथ ताउन के लिए आलमी असूल व ज़वाबित की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि ये जो नज़रिया है तारीख़ी व इर्तिकाई, इसी को हम ट्रू बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के ज़ुमरे में इसको गिनते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, इंटरनेशनल लॉ जो है हमारा पेपर एम ए पॉलिटिकल साइंस का, गो कि ये मेरा कॉलेज में अब तक मैं ये पढ़ा रहा था एम ए पार्ट 2 को। अब तो जो नया सिलेबस है इसका 2020 वाले सेशन जो है, इससे सिलेबस कुछ चेंज हो गए हैं एम ए पॉलिटिकल साइंस के। गो के इस दफ़ा जो साबिका जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो तो इससे देंगे पेपर, लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट होगा बिल्कुल वो नए सिलेबस के साथ अपीयर होगा। तो बहरहाल ये पेपर आप पार्ट 2 के अंदर एक अख्तियारी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता रहेगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल जी, ये कॉलेज की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़िम्मेदारी थी उसको मैंने किसी हद तक जो मुमकिन हुआ अदा करने की कोशिश की। उम्मीद है मैं इस सिलसिले को जारी रखूँगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट अब मेरा जो टारगेट है अपने ही सब्जेक्ट होगा, 9th से लेके जो स्विक्स है और दीगर जो अमूर हैं इंशाल्लाह, वहाँ से लेके 9th 10th के स्विक्स मुताला पाकिस्तान, इसी तरह इंटर के जो स्विक्स मुताला पाकिस्तान, फिर BA BS के जो पॉलिटिकल साइंस होगी और पाक स्टडी होगी इंशाल्लाह, और फिर आगे MA पॉलिटिकल साइंस, ये मैं लेके चलूँगा। जो इन टच हैं मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ख़ास तौर पे तालिब इल्म, वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे इस चैनल को। तो इंशाल्लाह उनके लिए रहनुमाई का सिलसिला जारी रहेगा और कोशिश हम करेंगे, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में अपने इस सिस्टम को बेहतर से बेहतर करूँ, क्योंकि अभी मैं सीखने के मराइल में हूँ, अभी मुझे इतना नहीं पता इन चीज़ों का। लॉकडाउन ये सारा सिलसिला जैसे ख़त्म होता है तो कहीं जाके प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह बाकायदा इस अपने टीचिंग वाले सिलसिले को जारी रखूँगा। तो आपका ताउन,
आपके लिए, आपके काम भी आएगी ये चीज़ें, मेरे लिए भी फ़ायदा होगा। तो जुड़े रहें साथ, ताउन करते रहें। सब तालिब इल्मों का बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों का जो ताउन कर रहे हैं उनका सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।